एहसन इकबाल साहब, इस ऐवान के अंदर हर मेंबर जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोगों से वोटें लेकर आया है, वो पाकिस्तान के मफादात का मुहाफ़िज़ है। मैं कम अज़ कम और मेरी जमात और अपोजिशन के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम ये नहीं इजाज़त देंगे कि इस मुक़द्दस ऐवान के अंदर एक भारतीय जासूस के लिए खसूसी कानून साजी की जाए। जनाब स्पीकर, इस बोझ को हमारी नस्लें भी माफ़ नहीं करेंगी। और मैं हुकूमत के मेंबरों को भी दावत देता हूँ कि किस तरीके से ये ऐसी कानून साजी कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे ऊपर ये कालक का धब्बा मल रहे हैं। कल तक यही लोग कहते थे कलभूषण का वजीर आजम नाम क्यों नहीं लेता, वजीर आजम का नाम ना लेना एक जुर्म था, तो ये कलभूषण यादव के लिए इस कौमी असम्बली से कानून पास करवाना एक सवाब है। मैं समझता हूं कि ये बदतरीन गुनाह है। और दूसरी बात, एक मिनट, और ये जो एक आपका दूसरा आइटम है, ये तौहीन अदालत की जुमरे में आता है। वो जब आएगा तो बात कर लेंगे। ये अगला आइटम सर, एक मिनट सुन लेना आप, जस्ट फॉर मिनट सर, ये सुन ले जरा आपने सर, एक मिनट सुन ले मेरी बात सर। ये सर मुझे बात कर लेना सर, आई एम ऑन। देखिए तहम्मुल से बात सुने, तहम्मुल से बात सुने, आज सुन लेना जरा। मैं आपके एजेंडे पे बात कर रहा हूं, आपने एजेंडा गलत बनाया जी। वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले प्लीज सर। इसी वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ले प्लीज सर, इसी तरह वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले सर। सर दूसरा यह है कि इन्होंने एजेंडे में ऐसे आइटम डाल दिए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएंगे। सर ये देखिए कि जो एक इन्होंने इलेक्शन अमेंडमेंट बिल रखा है, उसके अंदर इन्होंने ये लिखा है कि इस कानून के बाद जो अकाउंट रिसीवेबल है। थैंक यू जी। जो इसके बाद आप कर लेंगे जी। लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज, लॉ मिनिस्टर साहब, इसके बाद आप कर लेंगे जी। जी प्लीज, लॉ मिनिस्टर साहब जी। शाह साहब, नहीं एक मिनट, शाह साहब एक मिनट, मुझे आप प्लीज बोलने दे। नंबर वन, आप होल्ड ऑन प्लीज, आप थोड़ा होल्ड ऑन। नंबर वन ये है एहसन साहब कि जब वो बिल आ जाएगा आपको मौका दिया जाएगा, आप इस पे बात करें। अभी लॉ मिनिस्टर साहब जो आपने बात उठाई है वो थोड़ा उसको रिस्पॉन्ड करें प्लीज। आप शाह साहब क्या कहना चाहते हैं? जस्ट 1 मिनट प्लीज। जनाब स्पीकर, बात बड़ी सिंपल है सर, बात इनकी हो गई, बात इनकी सुन ली है। पहली बात तो ये है, एहसन इकबाल साहब सुन लीजिए, जस्ट 1 मिनट आपकी बात सुन ली है। पहली बात ये है कि इन्हें बात करने का हक है, मानते हैं, तस्लीम करते हैं। सुन ले ना, सुन ले आप। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा बात करने का, आपका बात करने का हक है। लेकिन जब ये क्या करना चाह रहे हैं, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रहे हैं। जब बिल आएगा उस पर बात करें। ये क्या कर रहे हैं? लॉ मिनिस्टर साहब, ये कहते हैं, लॉ मिनिस्टर साहब प्लीज। ये थैंक यू वेरी मच। ये आज आपने जो एहसन इकबाल साहब ने फरमाया, आज ये साबित कर दिया कि आप वो ज़बान बोल रहे हैं जो इंडिया चाहती है। ये बिल देखो, उसको सुने अभी तो करके आपका जवाब तो आप वो काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान चाहता है। आई एम रियली शॉक्ड। अगर कोई और ये बात करता तो मुझे, क्योंकि पढ़ा लिखा इतना आदमी नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो कि आप ये बात कर रहे हैं। आई एम शॉक्ड। ये आपने, इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जजमेंट नहीं पढ़ा आपने, या तो आपने नहीं पढ़ा और बगैर पढ़े आप बात कर रहे हैं, और अगर पढ़ के बात कर रहे हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ अटर शॉक एंड शेम टू ऑल ऑफ अस। अगर इंडिया ने हमारे खिलाफ आईसीजे में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की तो उसकी वजह ये ऑर्डिनेंस है। आई एम शॉक्ड। नो क्रॉस टॉक, आप तशरीफ रखें प्लीज। इसका फैक्ट और फिगर आपके सामने मैं रखता हूं। ये जब डेट ऑफ अरेस्ट हुई है, ये अरेस्ट है 3 मार्च 2016। ऐसे योग कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हुकूमत किसकी थी? उस वक्त हुकूमत जो थी वो PMLN की थी।
ये बड़े आराम से जुरिस्डिक्शन को अवॉइड कर सकते थे, और उसके बाद जिस तरह इन्होंने पैरवी की वो सब हमारे सामने मौजूद है। अगर पैरा 149 आप पढ़ लें, बल्कि 146 से 149 आप पढ़ लें इस जजमेंट का, तो आईसीजे का जजमेंट ये कहता है, उसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? डॉन लीग्स तक को तो साइट किया गया है वहां पे। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं तो ये बात करना नहीं चाहता था आपसे, आपने ये बात करके बगैर पढ़े या दानिस्तगी से जो बात की है, आई एम टोटली शॉक्ड। It shakes my conscience. I am really shocked कि ये जमात ये बात कर रही है। अगर हम ये लॉ लेके नहीं आएंगे, बल्कि इसको यूनानिमस आपको पास करना चाहिए, अगर हम ये लॉ लेके नहीं आएंगे तो आईसीजे में प्रोसीडिंग्स हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की भी हो सकती है, और ये आपके सामने है। आई एम शॉक्ड। तो अब ऐसा करते हैं, या तो मुझे मौका दे, मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या है, और अगर आप बगैर पढ़े ये बातें करेंगे, आप भी सुने, इस तरह ना करना, या इस तरह तो ना दानिस्तगी करें। से ये बात करेंगे, तो जो आप कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स अस टू डू। या तो हम इतने कॉम्पिटेंट हैं, या हम जान के ये बात कर रहे हैं। द चॉइस इज योर्स, चॉइस आपकी है। अब ऐसा करें कि ये 1 मिनट के लिए ये पैरा 146 देखते हैं इस जजमेंट का। पैरा 146 ये कहता है कि जब तक रिव्यू और रिकंसिडरेशन पाकिस्तान नहीं करेगा, तो फिर पाकिस्तान को हम ये ऑब्लिगेशन प्लेस कर रहे हैं। ये है जब हुकूमत इनकी थी। देयरफॉर अब ये इस ऐवान का डिसीजन है कि गद्दार कौन है और कौन नहीं है। ये इस ऐवान ने फैसला करना है, ये हमने आपने अकेले में फैसला नहीं करना। और ये डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं सारे के सारे। पैरा 141 से 149 तक अगर आप इसका पढ़ लें इस जजमेंट का, वो ये कहता है कि रिव्यू और रिकंसिडरेशन के लिए पाकिस्तान को लॉ लाना पड़ेगा, और ये वो लॉ है। नहीं, आइटम नंबर इस तरह नहीं हो। असल साहब आप इस तरह ना करें ना, इस तरह ना करें। मैं एजेंडा को आगे लेके चलता हूं। आइटम नंबर 3 जी जरूद्दीन साहब प्लीज। स्पीकर, आप गलत कर रहे हैं, बिल टू मेक प्रोविजन। आप गलत कर रहे हैं। देखो आपको मैंने दिया, आउट ऑफ द टर्न दिया, आपने नहीं किया। आप करें प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। आई राइज आउट ऑफ द टर्न आपको दिया है, और मैं फिर भी कहता हूं जब आ जाएगा बिल आप इसके फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स काउंसिल, द पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल्स बिल 2021। मैं यहां से चलाऊंगा, वहां से नहीं। A bill to make provision for the constitution of Pakistan Allied Health Professional Council, Pakistan Allied Health Professional Council bill to stand and introduce. Item number Zaruddin Babar Sahab. Thank you. Item number 4. Thank you, Mr. Speaker. I rise to introduce the bill further to amend the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2021. A bill further to amend the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Act 1973, the Pakistan Nursing Council Amendment Bill 2021 stand introduced. Item number 5, Sheikh Rashid Ahmed. Shaukat Sahab, please. Thank you, Janab Speaker Sahab. I beg to introduce a bill to amend the Mutual Legal Assistance Criminal Matters Act 2020, the Mutual Legal Assistance Criminal Matter Amendment Bill 2021. A bill to amend the Mutual Legal Assistance Criminal Matters Act 2020, the Mutual Legal Assistance Criminal Matters Amendment Bill 2020 stand introduced. Item number 6, Mir Amir Ali Khan Maxi, Standing Committee. Please.
motion. I, Chairman Standing Committee on Maritime Affairs, move the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Port Qasim Authority Act 1973. नहीं बोलो। नॉट इन ऑर्डर, नहीं मानते ऐसे दस्तूर को। ये गलत है, ये गलत है, ये सही इस तरह ना करे नबी साहब, इस तरह ना करे कि आप इसको जबरदस्ती रोके। ये तो तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है जी। प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आपका तरीका नहीं है कि आप इस तरह उसके साथ इंटरेक्शन करें। आपका कोई टिकट्स आपको मालूम है कि नहीं मालूम? आप मतलब उसका अपनी मर्जी के मालिक है वो जी। कोई और कर ले जी। यहां से कौन है इसमें कमेटी का मेंबर? कौन मेंबर है सर? हाँ हाँ